क्योंकि यहाँ बाढ़ आई है, पानी की ऐसी स्थिति है, लोगों के घर खराब हो गए हैं पूरी तरह से। तो सरकार से हम कोशिश करेंगे कि विशेष मंजूरी लेकर के यहाँ के लिए हम कुटीर स्वीकृत करा लें। जिन जिन लोगों के साथ समस्या उनके सबके एक बार में हो जाए, ऐसी हम कोशिश करेंगे। हम करा रहे हैं, लेकिन अभी मैं सबके घरों में पीने का पानी देख के आ रहा हूँ, ठीक है। तो पीने का पानी किसी के इसमें ये ऐसे क्या है मुख पे, तो वो इस यहाँ से टपक रहा है और उसी के नीचे का पीने का पानी। देखिए, पीने का पानी पे बहुत ध्यान रखना है। छोटे बच्चे हैं आपके घरों में, यदि गंदा पानी कोई पी लेगा तो अगली समस्या यहाँ पर आएगी, वो आएगी बीमारी फैलेगी। यहाँ हैजा फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, डायरिया फैलेगा, दस्त होंगे, उल्टियाँ होंगी। इसीलिए ये टाइम बहुत ज़्यादा सावधान रहने का है। जितना अधिक हो सके हम पानी को उबाल करके पिएं, जैसी व्यवस्था हो आपकी, पर कोशिश करो कि घर में पानी उबाल करके पियो। गंदा पानी बच्चों को बिल्कुल मत पिलाना आप, किसी भी कीमत पे, और आप भी मत पीना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ के नागरिकों से मैं बार बार एक अनुरोध करना चाहता हूँ। आज भी मैंने जो स्थितियाँ देखी हैं, वाकई में लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया था, घरों में कीचड़ की स्थिति थी, और छोटे छोटे बच्चे हैं सब घरों में। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत इस बात की है कि अगला जो बाढ़ के बाद का जो अगला टेंशन आता है, वो आता है महामारी का। और कीचड़ और बारिश के बाद मटमैला पानी हो जाता है, और यदि उस पानी का इस्तेमाल हम करते हैं तो उससे जो है हैजा, मलेरिया, उल्टी, दस्त, इस तरह की शिकायतें हो जाती हैं, और फिर तत्काल लोगों को अस्पताल लेके जाना पड़ता है। ये नौबत ना आए, इसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा ग्रामवासियों से कि कृपा करके पानी को उबाल करके पिएं। हम ये भी कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर टेंट के माध्यम से पानी, उबला पानी दिलवाने की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि लोगों को उबला पानी मिल जाए। हम क्लोरिनाइजेशन भी कराने की व्यवस्था कर रहे हैं, हम मेडिकल कैंप भी लगवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि कृपा करके गंदे पानी का इस्तेमाल पीने के लिए मत करिए। ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करें, उबाल करके पानी पीने का कृपा करें, और क्लोरीन युक्त पानी को पीने की कृपा करें। ये मेरा विनम्र निवेदन है, ताकि आपको किसी को भी अस्पताल की तरफ न जाना पड़े। मेरी इस बात को आप सब मानेंगे, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू। के बारे में मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जो तेंदुखेड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, उनका सर्वे हम कल से प्रारंभ कर रहे हैं, और हमारी सर्वे के लिए 3 लोगों की टीम होगी, जिसमें हमारे राजस्व की ओर से पटवारी, कृषि विभाग की ओर से एक कर्मचारी, और हमारे जनपद पंचायत की ओर से एक कर्मचारी। इस प्रकार 3 लोगों की टीम गांव का दौरा करेगी। इसमें हम खास तौर पे क्या क्या चीज़ें देखेंगे, देखिए, एक पहली बात, एक एक घर का दौरा किया जाएगा, क्योंकि सभी घरों में कुछ न कुछ नुकसान है, तो एक एक घर का दौरा किया जाएगा। दूसरी चीज़, फसलों की क्षति देखी जाएगी, मकानों की क्षति देखी जाएगी, इसके बाद पशुओं की क्षति देखी जाएगी, कुछ लोगों के जो घर डैमेज हुए हैं वो देखा जाएगा। साथ में कई लोगों के घर में हमने देखा कि चावल, गेहूं जो है उनमें दुर्गंध आने लगी है, वो ख़राब हो गए हैं, तो वो क्षति भी हम लोग सब देखेंगे। और इन सारी क्षतियों का, इसके अलावा फसल बीमा की स्थिति क्या है वो भी देखी जाएगी। इन सब के बाद उसका एक पूरा आकलन तैयार किया जाएगा, और आकलन तैयार करके फिर पात्रता के अनुसार उनको मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी। तो सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम कल से ये सर्वे का काम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। जहाँ तक खाने पीने की व्यवस्था का सवाल है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कल से हमारा काम उस पर और तेज़ी से शुरू हो जाएगा। हम लोग स्पेशल व्यवस्था कर रहे हैं, चूँकि राहत शिविर चल रहे हैं, तो राहत शिविरों में अलग से हम सबके लिए खाने के पैकेट बनवा रहे हैं, और ये पैकेट बनवा करके घर घर जा कर के वितरण किए जाएंगे, या फिर एक सेंट्रलाइज व्यवस्था के अंतर्गत वितरण किए जाएंगे। आज शाम से हम ख़ास तौर से खमसरा गांव में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा दिक्कतें हैं, और कल से बाकी सब जगहों पर भी खाद्य सामग्री का वितरण प्रॉपरली प्रारंभ हो जाएगा। जिन गाँवों में हमारे पास सार्वजनिक स्थान है, जैसे सामुदायिक भवन या फिर स्कूल या फिर पंचायत भवन, वहाँ पर हमने उनकी रुकाने की अस्थायी व्यवस्था की है। कुछ लोग यदि इच्छुक हैं तो वो अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी रुके हुए हैं। जैसे हमने देखा कि माता पिता किसी अलग घर में रहते थे, उनके बच्चे किसी अलग घर में रहते थे, और माता पिता वाला घर टूट गया, तो माता पिता अपने बच्चों के घर में शिफ्ट हो गए। तो कुछ लोगों ने ये ऑप्शन भी लिया है कि वो वहाँ रहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास उस गाँव में पर्टिकुलरली कोई सुविधा नहीं है, तो उनके लिए अब हम ये करने जा रहे हैं, जैसे हमने कुछ लोग देखे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर टेंट लगवा रहे हैं वहाँ पर,
और टेंट में तखत वखत सब लगवाएंगे, ताकि कम से कम रात में वो आराम से सो सकें वहाँ पर, और दिन में भी वहाँ पर आराम से बैठ सकें जब तक कि चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये थी कि यहाँ पर जो गांव हैं, इन ग्रामों में अधिकतर घर जो है हमारे आदिवासी समाज के लोगों के हैं, और इन्होंने एक बात ये कही कि इनको प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं है इनके। तो मुझे जो बताया गया है कि इनके सबके नाम सर्वे में जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी आवास आने में समय लगेगा। तो चूंकि सब ये कच्चे घरों में रहते हैं, तो हम एक प्रस्ताव कल या परसों के अंदर राज्य शासन को भेज रहे हैं, जिसमें विशेष प्रकरण के रूप में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के अंदर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास जो है वो प्रायोरिटी पर स्वीकृत किए जाएं। अदरवाइज वो एक क्रम से आते हैं, तो ये क्रम को जंप करके हम इनको प्रायोरिटी से दिलवाएं, ताकि इन लोगों के सबके घर अभी आगे जैसी चीज़ें नॉर्मल होगी तो बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के हमारी व्यवस्था है।